मुझे काम करने की आदत है। उसे अखबार पढ़ने की आदत है। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। उसे चुगली करने की आदत है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आदत है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ मीन की आदत है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फॉर्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले आसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So watch this video to the end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure: subject plus helping verb plus in the habit of प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिस्ट सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे काम करने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्किंग। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते हैं और सुनते हैं। आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्किंग। उसे अखबार पढ़ने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। ही इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। List some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level. One more example for better understanding. उसे चुगली करने की आदत है। He is in the habit of backbiting. He is in the habit of backbiting. One more example for better understanding. तुम्हें अंग्रेजी में बोलने की आदत है। यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। उसे चाय पीने की आदत है। उसे चाय पीने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। Remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get a fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. उसे दूध पीने की आदत है। उसे दूध पीने की आदत है। Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, man.